अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, दिल्ली में दंगे हुए करीब 1 महीना हो गया, लेकिन वहां की अवाम में कोई राहत नहीं। अभी भी खौफ का माहौल है और ऐसे कई लोग भूखे मर रहे हैं। कई लोग अपनी प्रॉपर्टियों से, अपने घरों से बेघर हो गए हैं, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं। ऐसे ही एक नौजवान के दिल में ये जज्बा लेकर, जिसका नाम सलमान है, वो अपनी टीम के साथ 10,50,000 रुपये दिल्ली में जाकर वहाँ की आवाम में ये पैसे तकसीम किए। ये उन एरियों के नाम हैं जहाँ पर ये नौजवान जाकर पैसे तकसीम किए। शिव विहार, जाफराबाद और अशोक नगर। यहाँ जाकर इनके घर देखे और इनसे तफसीलात हासिल की तो ये नौजवान ने कहा कि उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये नेताओं की आंख में आंसू आते हैं तो भी मगरमच्छ के आंसू आते हैं, और ये नेताओं को ज़री भी तकलीफ़ नहीं होती। किस तरीके से अवाम परेशान है, यही परेशानी देखते हुए नौजवान जाकर अपना जज्बा लेकर इनकी टीम के साथ 10,50,000 रुपये के सामान और पैसे तकसीम करके आए हैं। हर नौजवान में अगर ये जज्बा हो तो शायद दिल्ली में जो दंगाइयों के जुल्म ढाए हैं दिल्ली वालों ने, उनकी थोड़ी सी तकालीफ दूर हो सकती है। आइए देखते हैं इस नौजवान ने जाकर वहाँ पर क्या क्या किया। खाने की नहीं, बच्चे खाने पीने में भूखे मरे। हाँ, कितने बच्चे थे आपके? हमारे 4 लड़का 2 लड़की। अच्छा, अब बहू 2 बहू है। ये एक ही घर में रहते थे? हाँ, एक ही घर में रहते थे। हाँ, एक ही घर में रहते थे। हाँ। जब ये हादसा हुआ आप कहाँ घर पे ही थे? नहीं, घर पे नहीं थे। पहले हम निकल गए, जान बचा के भागे। ये कोने में जब आग लगा दिया बैठा जी जी, तो हम लोग निकल गए भागे। हम लोग बचेंगे, हम मर जाएंगे। हमारे आदमी के साथ ही मारने की कोशिश करा। बच गया, हमारे आदमी बच गया। और 3-4 गुंडा उसके पीछे पड़ गया, मेरे लड़का का, मेरे आदमी के पीछे। अच्छा, आपके हस्बैंड के पीछे पड़ गया? हाँ, पीछे पड़ गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जान छोड़ कर वो कौन हिसाब से करी, मैं इसे घूम घूम कर भागे, जाके ये बिस्तर पर पड़ गया। जब अब मर जाएंगे। हाँ, देखिए, बोलने की बात ये है, यहाँ पर बस एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया। घर घर देखकर घर को जलाया गया, घर घर देखकर घर को लूटा गया, दुकानों को लूटा गया, मासूम लोगों को मारा गया। यहाँ के कोई अमीर घरों के नहीं लूटे, यहाँ पर गरीब लोगों के घर को लूट लिया गया। और ये परनी में आप जो देख रहे हैं ना, ये पुराने पार्क है जिसको जलाया गया। और ये चीज़ मैं हैदराबाद ला रहा हूँ ताकि वहाँ के लोगों में भी एक शऊर पैदा हो। और मैं ये चीज़ हैदराबाद लाऊंगा मस्जिद अजीज़िया जुम्मे की नमाज के बाद, ये वहाँ पर मैं लाऊंगा। आप सब लोग आए और ऐसे जो है ना इबरतनाक जो वाक़यात होते हैं आप उसको जो है आँखों से देखिए। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम लाल बानू। लाल बानो। अभी मैं लाल बानो बाजी के घर में हूँ। ये पूरे घर में बस एक चमचा तक नहीं बचा, बस कुछ भी नहीं बचा। सब राख राख कर दिए। यहाँ पर के जो गुंडे थे अपनी गुंडागर्दी कर कर यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर अपने धर्म की आड़ में ये चीज़ जो दंगाई अपना दंगा मचाए है, मैं आपको बयां मेरे अल्फाज से भी मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी यहाँ पर गंदगी फैलाए है ये लोग, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। अभी हमारे बानू बाजी इतने परेशान हैं। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था, अभी शिव नगर इलाके में हूँ दिल्ली के। शिव विहार इलाके में हूँ, जहाँ पर लोगों ने इतना गंदा काम किया है। ये लोग इंसान नहीं हैवान है, इंसान के भेष में हैवान है। तो बानू मेरे बाजी आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपको कुछ रकम दे रहा हूँ, ठीक है? ये तो बहुत छोटी रकम है, इसे आप देखिए, कुछ हो सकता है, कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है? करिए। और अगर कुछ कम पड़े तो मैं और आपको ये आधे 1 घंटे में मैं आपको हमारे घर ये बच्चे रहने के लिए हमारे मकान बन जाइए। ठीक है ठीक है। हमें सर ठेले की जरूरत है, ठेली नहीं है मेरे पास। ठेला नहीं है। आपका कारोबार क्या था? ठेला फिरते थे वो 15,000 तेरा मतलब बंडी है ये क्या? 15,000 का है ठेले का। 2 मोटरसाइकिल चला दिया भैया। तो अगर वो दिला देंगे तो शुरू कर लेते, तो हम दे देंगे। कितने का? ₹1,00,000 कोई सुपुर्द किया किसी ने मुझे। अच्छा, पूरी गली में 1,000 घर आगे नहीं है। मैं- हैदराबाद गए, दूसरे आदमी हाँ, अभी कुछ लोग आए थे। फर्क है।
हम अभी मौलाना देखे, आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पर, ठीक है। चौथे दिन से अब मैं एक एक घर में जब जाके अगर कहानी सुन रहा हूँ ना, तो मेरे आंखों में पानी आ जा रहा, मेरे आंखों में पानी आ जा रहा। आधा घंटा एक एक घंटा ऐसा दिन बोल रहा कि वहीं बैठ जाऊँ। अभी भाई साहब के घर में आया मैं देखने, भाई साहब का घर भी देखो, यहाँ पर हर घर परेशान है। ऐसा नहीं है कि इसका आधा जला इसका आधा बच गया, पूरा का पूरा जल गया। तो ये कह देते हैं कि उनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हाँ, कोई लोग कह रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं उधर कोई नुकसान नहीं हुआ, खुद फैलाया है। अच्छा, आपका नाम, आपका नाम? मौलाना साहब, ये गली वाले खुद कह रहे हैं इस बात को कि भाई यही नुकसान हुआ, आगे कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। नहीं, अगर कोई कह रहा तो ये सरासर गलत है। है, मेरी बात बात सुनिए, पर गलत। जिस वक्त जो है मैं काफी टाइम से यहीं इलाके में रहता क्या हुआ था सुफियान? नहीं, यहाँ पर क्या बोल रहे लोग, वो बोलिए। वो कह रहे हैं यहीं आग लगी और लूट मार, उधर कह रहे हैं खुद फैलाया, खुद आग जलाई है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कौन इधर है? कहीं, हाँ? हाँ इधर कहीं कह रहे हैं। तो फिर असल में हुआ क्या? वो तो हिंदू ही जला के गए, लूट मार करके गए। हाँ हाँ, एक साहब 3 से 4 हजार, हाँ 1000 से भी ज्यादा। ज्यादा। आदमी बाहर से इतना बुलाया है, इतना आदमी बुलाया है कि बेशुमार बुलाया है। और भाई हथियारों के साथ थे, बंदूकें भी थी और वो तलवारें भी थी और चाकू और बोतल थी पेट्रोल के, आग लगा के फेंक देते। अच्छा, सिलेंडर फाड़ देते। हाँ हाँ, आप सिलेंडर निकाल देखो सुफियान कितना वो है, मजबूत है। हाँ, बड़े भाई थे वो। घर में लेडीजों को मार कर दिया। हम 3 अपने लोग हो? हाँ, नहीं मैं वो हिंदू लोग। सामने वाला घर है। अच्छा, हिंदू लोग क्या आपके घर में रुके थे। बाकी हम ऊपर पे टीवी देख रहे थे, बाकी हम ऐलान हुआ था, अनाउंसमेंट तो मतलब एक माहौल आ गई हिंदू के घर में, मतलब हिंदू बचा है आपको? हाँ, एक घर से बचा है। बाकी ऐलान हुआ था, ऐलान कर रहा था फोर्स आ चुकी है, सब अपने अपने घर चले जाए। हम ऊपर लेटे हुए टूर देख रहे थे, न्यूज़ वगैरह उस पर भी कुछ सही दिखा रहे थे। बाकी जब संगाई आए 10:30 बजे, मैंने तोड़ शुरू करी, चोरी वोरी करी पहले तो, फिर उसके बाद सिलेंडर में आग लगानी शुरू कर दी। सिलेंडर में आग लगा, हम छत पे हमने कुंडी लगा दी, हम छत से कूद गए दूसरी छतों पे जाकर, वहाँ जाकर छुप गए हम तीनों भाई। बाकी ये यहाँ पे छुपे हुए थे। अब तक कुछ मदद मिली कुछ वगैरह, कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई प्राइवेट लोग आके कुछ मदद? बाकी खाना वाना मिलता है। अच्छा, खाना तो हाँ हर जगह का तो वही है, खाना तो मिल रहा है। उसके 6 महीने 7 महीने बैठ के खा सकते हैं। हमारा काफी नुकसान हुआ है, हाँ। आप देख भी रहे होंगे कितना नुकसान हुआ हमारा। ठीक है। हाँ जी। अभी हम लोग हैदराबाद से हैं, ठीक है। हैदराबाद भी हम लोग यहाँ पर आए। कल मैं ऑलरेडी यहाँ पर 4 दिन से काम कर रहा हूँ, अपना चौथा दिन है। अच्छा। हाँ, मैं कई वहाँ के इलाके जैसे कि औलिया मस्जिद है ना, ये मदीना मस्जिद भी आया था, मैं परसों आया था वहाँ पर। अभी यहाँ का ये कम इधर को कम दिखता है, ये थोड़ा सा हाँ, बाहर भी पड़ता है। अंदर ही अंदर है ना, बाकी लगता नहीं ना कि कुछ बाहर से तो ऐसा लगता है सही हो। सही हो, इस वजह से कोई देख नहीं पाता इसको। अच्छा, अभी तक आपको कुछ पैसे मिले, कुछ 1000-2000 कुछ? बाकी 1000-2000 रुपए मिले। कितने मिले अब तक अंदाजा? बाकी वो 1000-2000 रुपए तो वो तो खर्चे वर्चे में चल जाते हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको कुछ बाकी रकम 2-3 देता हूँ, जगह से। ठीक है। हैदराबाद की तरफ से आपको मैं कुछ रकम देके जाता हूँ, कुछ अपना कुछ खर्चा चला लीजिए। अभी मैं कुछ लाऊंगा, फिर आपके पास रहेगा तो आपको काम में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप अपने तरफ से जो भी हो सकता है आप ला के आप कुछ भी आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं। बाकी 4 फैमिली है, 4 सब चारों में। ठीक है, ये अमाउंट है आपको, ठीक है। मैं कुछ अमाउंट है ठीक है, अमाउंट है, आप जो भी हो सकता है आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। हाँ? आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारी तरफ से हैदराबाद से हम लोग आए, आपकी मदद करें। हम पेपर पेन पे लिख के जाने वाले इंसान नहीं है। आपका बहुत तो बस दुआ करो, बस यहाँ के हालात भी ठीक हो जाने के लिए दुआ करो बस, तो ठीक है। आगे से ऐसा ना हो उसके लिए, मतलब उसके लिए कुछ क्या बोलो कुछ अच्छी बात कहनी है? आगे से मैं तो ये चाहता हूँ कि जो है भाईचारा बना रहे, वो अच्छा है। क्योंकि यहाँ का हिसाब देख के मुझे लगता नहीं यहाँ पे जो है रहने लायक बचा है यहाँ पे मुसलमानों को, क्योंकि यहाँ पे लगता नहीं है मुझे माहौल देख के अब भी।
अभी आपका यहाँ रहना उनका भी दिल है या फिर कुछ? दिल बिल्कुल उखड़ चुका है, यहाँ पर अभी नहीं रहना चाहते? यहाँ पे गवारा नहीं कर रहा, दिल अंदर से ही दिल ना टूट चुका है। बाकी ये देखो हमारी फैमिली भी सारी है, 15 मेंबर बच्चे हैं। अच्छा, हमें कैसा लग रहा है? तो अभी ये जाती घर है ना आपका, अब इसको बेचना बोले तो अभी अब मतलब इसको भी सोचना पड़ेगा ना। बाकी ये मतलब के जो बनेगा पहले पहले एक काम करो आपको, ये तो इसको रहने के लिए तो ये सुफियान बहुत बड़ा वो है भाई, चाणक्य है। किस चीज़ की दुकान थी ये? सलीब इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाली ये सारी चीज़ थी। ठीक है, इधर भी आ जाऊँगा। भाई सलमान साहब हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं इस वक्त। हमें कोई एनजीओ या केजरीवाल सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली अभी, और बेचारे जो ये हमारे सलमान भाई हैं बहुत हमारी हेल्प कर रहे हैं। हम दंगा पीड़ित हैं। 26 तारीख की शाम को हमारी दुकानों में आग लगा दी गई। हमें यहाँ जान से बड़ी मुश्किल से हम यहाँ से गए बच के। सुबह 4 बजे पुलिस फोर्स आई है, वो हमें लेके गई है दंगाइयों के बीच में से। दंगाई कम से कम 4-5 हज़ार थे यहाँ, और तलवारें और लाठे और जो कट्टे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। हमें किसी से अभी कोई हेल्प नहीं मिली है, और हम चाहते हैं कि अभी हमें अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए, इतनी हेल्प करी जाए कि हम खड़े हो जाएं, दोबारा से अपना कारोबार शुरुआत कर सकें। तो हमारे सलमान भाई हैदराबाद टीम, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। ये बेचारे आए, अपना टाइम निकाला, कब से काम कर रहे हैं बोल, और ये बेचारे कम से कम 1 हफ्ते से यहाँ हमारे साथ लगे हुए हैं। न ये सो रहे हैं, न खा रहे हैं, न ये पी रहे हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, और इस्लाम जिंदाबाद। आप बोला आपकी कहीं की दुकान थी? मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। 26 तारीख में आग लगा दी गई इसमें। सारा सब जल गया दुकान पूरी। अरे भाई हमारे बहुत हेल्प कर रहे हैं अदर भाई, जितनी भी 8-10 दिन से लगे लग रहे हैं। हैदराबाद से सलमान भाई ये हेल्प कर रहे हैं हमारी जैसे भी हो रही है, पर हमें किसी प्रशासन से, सरकार से अभी कोई हेल्प नहीं मिली। कोई एनजीओ कोई नहीं, कुछ नहीं। लिख के तो लेके जाते हैं, पेन कॉपी से लिख के जाते हैं, पर वैसे कोई अभी तक हमें 1 रुपए की भी हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं। ठीक है, अभी हम लोग हैदराबाद यूज से हैं, आपको थोड़ी रकम दे देंगे, ठीक है? आपसे कुछ उसका आपस कुछ करना, कुछ ना कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कुछ तो चाहते हैं जल्दी जल्दी से हमारा कारोबार चालू हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ठीक है, ये देखिए, ये 10,000 अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला कामयाबी दे आपको, और ख्याल रखिए, और जल्दी जल्दी अपना साफ सफाई करा अब आप आओगे, वेरिफिकेशन हो जाएगी तो इंशाल्लाह। पहली चीज़ क्या करना, ये साफ सफाई कराने से पहले एक वीडियो क्लिप बना के रखो, ठीक है? ताकि मालूम होना कि दंगा कितना गंदगी मचाए, ठीक है? अल्लाह कामयाबी वीडियो क्लिप। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।